अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जितो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम लोग स्कैपुला के फर्दर जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस हो चुका था। तो स्कैपुला का जो पार्ट 1 है, मीन्स के लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू स्कैपुला बोन, जो मेरी वीडियोस पे अपलोड हो चुका है चैनल्स पे। सो गाइज, वहाँ पे आप लोग जाके उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाजमी देखें, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आज के लेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हम लोगों ने की पॉइंट्स आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको स्कैपुला बोन याद करनी है और उसकी कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमारी साइड डिटर्मिनेशन, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइड डिटर्मिनेशन जो है वो कवर की थी। सो ये आपको पार्ट 2 में साइड डिटर्मिनेशन की पूरी लेक्चर जो है मिल जाएगा, आप लोग ये जाके वहां से डिस्कस कीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग फीचर्स के बारे में, मीन्स कि ये पैराग्राफ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स से रिलेटेड, लाइक सरफेसेस, बॉर्डर्स, एंगल्स और हमारे पास प्रोसेसेस। सो ये जो फीचर्स हैं स्कैपुला के वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, सो देखो, फीचर्स में आप लोगों को क्लेविकल के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी 2 सरफेसेस होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं और 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस होते हैं। सो 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स एंड 3 प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है और अपर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड भी आप लोगों को यही बात कही है कि सो गाइज, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अपर लिम्ब एनाटॉमी में आप लोगों को स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी तो पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जब तक बीडी चौरासिया का वॉल्यूम नंबर 1 नहीं पढ़ते तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि बीडी चौरासिया में जो है वो हर चीज को, हर पॉइंट को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा जो उसकी जो एलिवेशंस हैं, बोन्स की सरफेस मार्किंग वो अच्छे से की गई है। सो इसलिए सबसे पहले मैं बीडी चौरासिया के वॉल्यूम से जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है हर बोन से रिलेटेड प्रॉपरली, वो आपको डिटेल में उससे रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करती हूँ। देन उसके बाद हम स्नेल की तरफ जाते हैं, क्योंकि स्नेल का स्टाफ जो है वो बहुत कम होता है। स्नेल में मेन बात करके बस जान छुड़ा दी जाती है और उसमें आप लोगों को मसल्स अटैचमेंट की भी ना डायग्राम दे दी गई है। आपको ये नहीं बताया कि वो मसल्स अटैचमेंट जो हो रही है उस पे बेसिकली कौन से साइड पे हो रही है, बोन का कौन सा बॉर्डर है, बोन का कौन सा सरफेस है। सो इस वजह से सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरफेसेस के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में और उसमें जितने भी जो है वो डिप्रेशन वगैरह उन सब की आपको पहले इन्फॉर्मेशन हो। देन फिर आप लोगों की सरफेस मार्किंग इजी हो सकती है। आपके सामने बोन आएगी तो आपको हर चीज याद होगी। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सारे लेक्चर्स पहले सुना करें, देन उसके बाद स्नेल वाला लेक्चर सुना करें जो मैं अपलोड करती हूँ। और यही रीजन होता है कि सबसे पहले मैं बीडी चौरासिया से उस वॉल्यूम को, उसके पूरे उस बोन के पॉइंट्स को जो डिस्कस करके अपलोड करती हूँ, देन मैं स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज है कि आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो, आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आए और आप ज्यादा देर तक वो इन्फॉर्मेशन रिटेन भी रख सकें। सो इसलिए मेरा ये पर्पस होता है कि मैं आपको डिटेल से वो सारे लेक्चर्स करवाऊं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम फीचर्स की बात करेंगे। सो पहले मैं एक बार बता दूं कि जो स्कैपुला बोन से रिलेटेड पार्ट 1 जो वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, उसमें आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, मीन्स कि हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं और कितनी सरफेसेस। देन हमने कहा था कि किस तरीके से ट्रिक बताई थी कि आप लोग ना ये मसल्स जो है सिर्फ ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी ओरिजिन होती है हमारे स्कैपुला से, वो चीज मैंने वहां पे डिस्कस की है। देन फिर मैंने आपको कहा कि आप ये मसल्स याद करें जिसमें हमारे पास अटैचमेंट, जो मसल्स इंसर्शन जिनकी हो रही है स्कैपुला के ऊपर, वो 6 मसल्स। देन हमने 5 लिगामेंट्स की बात की थी। देन मैंने आपसे कहा कि हम अटैचमेंट्स की बात करते हैं और क्लिनिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 1 में मिलेगी। सो स्कैपुला बोन से रिलेटेड जो पार्ट 1 है उसमें आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जाके पार्ट 1 देखें, उसमें यह सारी डिटेल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में जो हमने डिस्कशन की थी, पार्ट 2 में डिस्कशन की थी हम लोगों ने स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन की। तो पूरी डायग्राम व्यू के साथ मैंने आप लोगों को साइड डिटर्मिनेशन दिखाई है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए। अब जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग फीचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम उसमें फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन और विथ प्रॉपर जो है वो डायग्राम्स के साथ। देखो, आपको पता हो कि जो स्कैपुला बोन है उसकी 2 सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 एंगल हैं, 3 प्रोसेसेस हैं। सरफेसेस कौन कौन सी हैं? कोस्टल सरफेस है एंड डॉर्सल सरफेस। कौन सी है? कोस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस को एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं और डॉर्सल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पहले
बीडी में क्या कहा जा रहा है, देन उसके बाद मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से डिस्कस करूंगी। ठीक है, देखो आप लोगों को ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को आप जब अपने पास ये पॉइंट्स लिख लेंगे ना तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। जब भी आपके पास बोन आएगी तो आप इजीली उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है वो हमारे पास स्कैपुला बोन है, याद रखिएगा ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है और उसके साथ ऊपर क्लेविकल लगी हुई है। ठीक है, ऊपर क्लेविकल लगी हुई है। सो एटलास एनाटॉमी में स्कैपुला जो है वो इस तरीके से जॉइंट से दी गई है। सो ये भी बात हम लोग पहली उसमें पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, मैं जूम कर देती हूँ। ओके, फीचर्स में हम लोग सबसे पहले सरफेसेस को कवर करते हैं। द कोस्टल और सब स्कैपुलरी फोसा इज कॉन्केव एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। इट इज मार्क्ड बाय 3 longitudinal ridges. Anterior thick ridge adjoins the lateral border. This part of the bone is almost rod-like. It acts as a levator for the action of the serratus anterior in overhead abduction of the arm. So ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे पास कोस्टल सरफेस की। किस सरफेस की बात हो रही है? ये हमारे पास कोस्टल सरफेस की। सो कोस्टल सरफेस क्या होती है हमारे पास? याद रखिएगा, जो कोस्टल सरफेस है उसे एंटीरियर सरफेस कहा जाता है। दिस सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, सो यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास कोस्टल सरफेस क्या होती है? वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस कहलाती है। ओके, देन हम आगे चल के बात करेंगे डॉर्सल सरफेस हमारे पास क्या होती है? डॉर्सल सरफेस पोस्टीरियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोस्टल सरफेस है, अच्छा यहाँ पे देखो ये पेंसिल से पोस्टीरियर सरफेस लिखा हुआ है, इसको मैं अभी रब तो नहीं कर सकती। देखो इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास इस सरफेस की बात की जा रही है, इससे ये मत समझिएगा, इसे हम इरेज कर देती हूँ। ओके, ठीक है, देखो हम लोग बात करें कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस को एंटीरियर सरफेस कहा जाता है। कोस्टल सरफेस और जो सब स्कैपुलरी फोसा है वो कॉनकेव होता है। देखो कोस्टल सरफेस के अंदर एक डिप्रेशन होती है जिसे हम लोग सब स्कैपुलरी फोसा कहते हैं। वो कॉनकेव टाइप की होती है क्योंकि उसके ऊपर आके एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आके अटैच होता है, इसलिए ये कॉनकेव होती है, मीडियली होती है और फॉरवर्ड होती है। मीडियल साइड की तरफ होती है और क्या होती है हमारे पास? फॉरवर्ड होती है। ये इसमें 3 रिजेस होते हैं। ठीक है, और एक थिक रिज होता है जो कि लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के साथ जाके मिलता है और वहां पे सिरेटस एंटीरियर मसल जो है वो एक्चुअली उसके लिए लिवेटर के तौर पर काम करता है। जब भी अबडक्शन ऑफ आर्म हो रही होती है ना, सो उस वक्त ये बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर एज अ लिवेटर काम करता है। सो आपको ना सबसे पहले पता हो कि कोस्टल सरफेस है क्या, उसके अंदर रिजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किस फोसा की जा रही है। सो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास है कोस्टल सरफेस। ये हमारे पास क्या है? कोस्टल सरफेस है। किसकी? ये कोस्टल सरफेस है हमारे पास स्कैपुला बोन की। ठीक है, हमें जो पॉइंट कहे गए थे वो ये कहा गया था कि कोस्टल सरफेस या सब स्कैपुलरी फोसा, देखो इसको हम लोग सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, ये एक फोसा होता है। फोसा का मतलब एक डिप्रेशन होती है एक, और ये क्या से होता है? ये कॉनकेव होता है। ठीक है, ये हमें कॉनकेव मिलेगा और ये मीडियली होगा, यहाँ पे मीडियली होगा और किस तरीके से होगा? ये मीडियली होगा और फॉरवर्ड होगा। सो ये साइड मीडियली होती है। ठीक है, यहाँ से ये लेटरल साइड होती है स्कैपुला की क्योंकि यहाँ से ह्यूमरस आके अटैच हो रही होती है। ओके, उसके बाद क्या है? इसमें 3 रिजेस की बात की। सो ये 3 रिजेस होते हैं इस फोसा के अंदर। ठीक है, ये 3 लाइन्स जो है वो बेसिकली रिजेस होते हैं। इसके अलावा एक थिक रिज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक थिक रिज, ये वाला जो रिज है ये थिक रिज है जो कि लेटरल बॉर्डर के साथ ही है। देखो ये थिक रिज है, ये वाला जो है हमारे पास ये थिक रिज है और ये देखो ये लेटरल बॉर्डर के साथ ही आ रहा है। तो यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल लगता है और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के लिए ये रिज जो है एज अ लिवर के तौर पर काम करता है, उसे हेल्प करता है ताकि जब ओवरहेड अबडक्शन हो रही होती है ना, आर्म की अबडक्शन मीन्स कि आर्म जब हमारे बॉडी से अवे मूव कर रहा होता है तो उस वक्त एज अ लिवेटर के तौर पर ये काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? दिस पार्ट ऑफ बोन इज ऑलमोस्ट, ये पार्ट जो है बोन का वो ऑलमोस्ट रॉड लाइक होता है। ठीक है, ये रॉड लाइक होता है। सो इस सरफेस में हमें कोस्टल सरफेस के अंदर क्या बता दिया? हमें कोस्टल सरफेस के अंदर सिर्फ ये बताया कि कोस्टल सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है। ये सरफेस कॉनकेव होती है, इसमें एक फोसा होता है जिसे सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें 3 रिजेस होती हैं। उसके अलावा एक जो चौथी रिज होती है वो बिल्कुल लेटरल बॉर्डर के साथ जाके लगती है और ये रोड लाइक होती है और एज अ लिवर के तौर पर काम करती है जब सेरेटस मसल के लिए जब ओवरहेड अबडक्शन ऑफ आर्म हो रही होती है, मींस आर्म जो है हमारी बॉडी से अवे मूव करता है। सो ये बात हमारे पास सबसे पहली सरफेस की बात हो गई। हमारे पास हमने 2 सरफेसेस पढ़नी है, तो ये हमारे पास पहली सरफेस की बात हो गई जिसे हम लोग कोस्टल सरफेस कह रहे हैं और इंटीरियर सरफेस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बात हो गई। अब ये पॉइंट्स आप लोगों को ये पॉइंट्स, अच्छा ठीक है, अब कोस्टल सरफेसेस से रिलेटेड हमारे पास, अब आपने यही कोस्टल सरफेसेस से रिलेटेड यही पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं।
ठीक है। सो यही पॉइंट आप लोगों को कोस्टल सरफेस से रिलेटेड आप लोगों को याद होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोस्टल सरफेस से रिलेटेड अब यही पॉइंट लिखे हैं जो बुक में बात की गई कि इसमें सबस्कैपुलर फोसा होता है, ये कॉनकेव शेप का होता है, डायरेक्टेड मीडियली होती है और फॉरवर्ड होती है। 3 लॉन्गिट्यूडल रिज होते हैं इसमें, अनदर थिक रिज, चौथा रिज होता है जो कि लेटरल बॉर्डर को एडजस्ट करता है। दिस पार्ट ऑफ बोन इज ऑलमोस्ट रोड लाइक, और ये पार्ट जो है मीन्स कि जहां पे हमारे पास 4th रिज है, जहां पे थिक रिज है, वो ऑलमोस्ट रोड लाइक होता है और ये लिवर के तौर पर काम करता है एज एक्शन ऑफ सिलेटस एंटीरियर मसल्स के लिए। मीन्स कि जब ओवरहेड अबडक्शन हो रही होती है, आर्म जो है वो मूव अवे कर रहा होता है, तो उस वक्त ये हमारे पास एज अ लिवेटर काम करता है, लिवर के तौर पर काम करता है। ठीक है। सो ये स्कैपुला मैंने बनाई है, यहाँ पे रफली बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप जब कोस्टल सरफेस बनाए तो इस तरीके से बनाए। इसमें 3 रिजेस होते हैं और ये एक रिज होता है जो कि सिलेटस एंटीरियर मसल के लिए लिवर के तौर पर काम करता है। सो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, ये बात हम लोगों ने कर ली कोस्टल सरफेस की। सो 2 सरफेसेस हमने पढ़नी है। अब हमने डॉर्सल सरफेस पढ़नी है जिसे हम लोग पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग डॉर्सल सरफेस की तरफ जाते हैं। सो डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, The dorsal surface gives attachment to the spine of the scapula, which divided the surface into a smaller supraspinous fossa and a larger infraspinous fossa. अब जो dorsal surface होती है ना, वो attachment किसे देती है, spine of the scapula। ठीक है। डॉर्सल जो सरफेस है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है। डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक स्पाइन लगी हुई होती है। स्पाइन मीन्स कि आप समझ रहे हैं, एक और पतली सी बोन लगी हुई होती है जिसे हम लोग स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं, जो कि सरफेस जो हमारे पास डॉर्सल सरफेस है स्कैपुला की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड सुप्रास्पाइनस फोसा। जो सुप्रास्पाइनस फोसा है वो बिल्कुल छोटा होता है और इंफ्रास्पाइनस का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सुप्रास्पाइनस। द 2 फोसाज आर कनेक्टेड बाय अ स्प्लीनोग्लिनॉइड नोड, और ये दोनों फोसा एक सुप्राग्लिनॉइड नोच के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सिचुएटेड लेटर टू द रूट ऑफ स्पाइन, जो कि रूट ऑफ स्पाइन से मीन्स के लेटर टू द रूट ऑफ स्पाइन पे होता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कोस्टल जो है हमारे पास डॉर्सल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड आने चाहिए। अब यही चीजें हम लोग इसकी डायग्राम में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब यही चीजें क्या आपको क्या बताया कि डॉर्सल सरफेस जो होती है उसके ऊपर स्पाइन अटैच्ड होती है। ठीक है। जो कि उस स्पाइन को, उस सरफेस को 2 पार्ट्स फोसास में डिवाइड करती है, सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस। और ये जो दो फोसास होते हैं कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्प्लीनोग्लिनॉइड नोच के थ्रू, जो कि लेटर टू द रूट ऑफ द स्पाइन होती है, जो कि लेटर टू द रूट ऑफ स्पाइन होती है। अब इन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इस बोन में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जो हमारे पास ये कौन सी है, ये हमारे पास एटलास एनाटॉमी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है। अब देखो ये ओके, ये हमारे पास क्या है, ये स्कैपुला है। ठीक है। ये इसकी कौन सी सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है, मींस पोस्टीरियर सरफेस है। याद रखिएगा एंटीरियर सरफेस के ऊपर ऐसी कोई मार्जिन नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई अलग से बोन नहीं लगी हुई। सो ये इसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर लगी हुई थी, जो इसकी सबसे बड़ा लैंडमार्क है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। ठीक है। इसे स्पाइन कहते हैं। अब ये स्पाइन जो है ना, इसकी डॉर्सल सरफेस मींस कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस को 2 पार्ट्स में, 2 फोसास में डिवाइड करती है। ये है सुप्रास्पाइनस फोसा और ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये क्या है, इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड ये सुप्रास्पाइनस। अब सुप्रास्पाइनस फोसा देखो एज कंपेयर टू इंफ्रास्पाइनस फोसा, उसका साइज छोटा है और सुप्रास्पाइनस फोसा का साइज बड़ा है। इसके अलावा इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन हो रहा है थ्रू अ नॉच होता है, नॉच कनेक्टिंग सुप्रास्पाइनल एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये वो नॉच है जिसे हम लोग कौन सी नॉच कहते हैं, जिसे कह रहे थे इस स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। ये होती है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच कनेक्टिंग सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा, जो कि सुप्रास्पाइनस को इंफ्रास्पाइनस से अटैच कर रही है। सो ये हमारी बात हो गई सरफेसेस की, मींस कि हम लोगों ने यहाँ पे सरफेसेस आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है। आई होप अब जो आपका सरफेसेस का काम है वो आपका पूरा डिस्कस हो गया कि किस तरीके से स्कैपुला बोन में आपको सरफेसेस मार्क की जाती हैं। सो ये 2 सरफेसेस के मेन फीचर जब आपके पास बोन आएगी, आप जब उठाएंगे तो आपको अगर ये लेक्चर्स याद होंगे, ये लेक्चर्स आपने अच्छे से लिए हैं, तो आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। अब मैंने इससे रिलेटेड जो पॉइंट लिखे हैं, डॉर्सल सरफेस मींस पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड, वो पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है। अब हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये पॉइंट्स ये रहे। ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट देखो। डोर्सल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इसमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला लगती है, वो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। देन स्पाइन ऑफ स्कैपुला विच डिवाइड द सरफेस इनटू अ स्मॉल सुप्रास्पाइनस फोसा एंड लार्ज इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये देखो सुप्रास्पाइनस फोसा, ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा।
ठीक है। द टू फोसाज आर कनेक्टेड बाय स्प्लीनोग्लैंडर नोड्स सिचुएटेड लेटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन। देखो ये हमारे पास रूट ऑफ स्पाइन है, इसके लेटरली वो जा रही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो नॉच, ये जो एरो शो कर रहा है ये नॉच को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नॉच होती है जिसे हम लोग स्प्लीनो ग्लिनॉइड नोच कहते हैं। और यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बनाई, ये देखो सुप्रा स्पाइनल फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनल फोसा, ये हमारे पास स्पाइन है और ये हमारे पास स्प्लीनो ग्लिनॉइड नोच है यहाँ पे, जो इन दोनों को डिवाइड कर, इन दोनों को अटैच करिए, इनको कनेक्ट करिए। सो ये हमारे पास पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस हो गई, ठीक है। और हम लोगों ने एंटीरियर और कोस्टल सरफेस जो है वो भी डिस्कस कर ली थी। सो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे और अपने पास लिख लें। कोस्टल सरफेस के भी रिलेटेड ये पॉइंट लिख लें, इसके अलावा जो हमारे पास डॉर्सल सरफेस है उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स लिख लें, ताकि जब हम लोग स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से जब हम लोग स्कैपुला आप करें तो आप लोगों को इजी रहे, ठीक है। अब बॉर्डर्स की, एंगल्स की और जो भी एंगल्स हैं, बॉर्डर्स हैं और उसके अलावा जो आपके जो है वो प्रोसेसेस हैं उनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड भी इसी तरीके से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसी तरीके से उन्हें भी डिस्कस किया है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है, तो इस वजह से हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट जो है यहाँ से अवेल कर सके। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे लेक्चर जो अब समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।